वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे वो है क्लास 6 का जो अ पैक्ट विद द सन, जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका 8वां चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम भी अ पैक्ट विद द सन है। ठीक है, तो यानी कि आपके बुक का जो किताब का जो टाइटल है वो इस चैप्टर का भी टाइटल है। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सईदा नाम की यहाँ पर एक लड़की होती है जिसकी मम्मी, सईदास मदर हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। उसकी मम्मी को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता फॉर हर कंप्लेंट्स, जो उसकी बीमारी होती है। शी इज़ डिनाइड ऑफ हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उसको अच्छा हेल्दी खाना खाना, उसको सूरज की धूप पर रहना और एकदम खुले हवा में रहना, ये उसे मना कर दिया गया है। एटासी कंसल्ट ए गुड फिजिशियन, आखिरकार वो डॉक्टर दिखाती है, अच्छी डॉक्टर कंसल्ट करती है, गिव इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस, जो उसको सही तरीके से दवा देती है और उसको अच्छा एडवाइस भी देती है। हम एक चीज़ बता दें कि अभी भी हमारे भारत में ऐसे कुछ प्रथाएं हैं, कुप्रथा है, हम जानते हैं, जैसे सुपरस्टिशियस प्रथा है हम बोल सकते हैं, जिसके द्वारा जब हम कोई इंसान बीमार हो जाता है तो हम उसको मानते हैं कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है और फिर हम चले जाते हैं किसी ओझा के पास उसको ठीक कराने के लिए। लेकिन ये एक अंधश्रद्धा है, श्रद्धा रखनी चाहिए। तो श्रद्धा वो अलग चीज़ है जो सोर्स पॉजिटिव सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन अंधश्रद्धा वो इंसान को गलत दिशा में लेके जाता है। तो हम सीधे अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। सईदास मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। सईदा नाम की एक लड़की है जिसकी मम्मी बहुत समय से बीमार है, फीवर एंड कॉफ, उसका बुखार है और खांसी भी हो रही है। बॉडी एक मतलब बॉडी में दर्द हो रहा है। पेनफुल जॉइंट्स, जॉइंट्स मतलब है कि जो गांठें होती हैं बॉडी में, जॉइंट जैसे नी होता है, ठीक है, एल्बो होता है, हाथ का जो जॉइंट है एल्बो कहते हैं हम उसको, ये जॉइंट में दर्द हो रहा है एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या नहीं हो रहा है। ट्रीटेड बाय वैरायटी ऑफ फिजिशियन, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया गया फॉर वीक, सप्ताह से। सी ऑफन शोज साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इन हर ओल्ड सिक सेल्फ। वो इम्प्रूवमेंट तो होती है उसकी उन्नति तो होती है बॉडी की, लेकिन सुन रिलैप्स्ड इन हर ओल्ड, पुराने हालात में, स्थिति में वो वापस लौट जाती है, फिर से उसकी बीमारी वापस लौट कर आ जाती है। रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ एंड वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर। एक अगर प्रॉब्लम जाती, एक बीमारी जाती तो दूसरी बीमारी जकड़ लेती। दोस वीक एंड कलरलेस सी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, और वो कमज़ोर थी, कलरलेस थी, तो उसको नॉर्मल फूड मना किया गया। वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन perpetually confined to a small dingy room with doors and windows, fast and deprived of sunshine and fresh air। तो उसको बोला गया कि आप नॉर्मल फूड नहीं खा सकते और आपको स्ट्रिक्ट ऑर्डर में रहना होगा, मतलब एकदम नियम पे रहना होगा, और आप अपने छोटे से जहाँ पर एकदम अंधेरा है उस रूम पे आप बंद रहोगी अपने घर पर, और दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद रखोगी। डिप्राइव ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, आपको सूरज की जो किरणें हैं और जो हवा है वो बिल्कुल ना वो आपको ना मिले, मतलब वो आप नहीं, उसमें आप नहीं जा सकते धूप में या हवा में। When she became critical, जब उसकी हालात बहुत क्रिटिकल हो जाती है, मतलब संकटजनक, चिंताजनक हो जाती है, रिलेटिव्स एंड नेबर्स परसुएडेड हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट। अब उसकी जो मतलब रिलेटिव है, जो आत्मीय है उसके, और जो पड़ोसी हैं, तो वो घर वाले पड़ोसी वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि स्पेशलिस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या होता है, एक होता है जनरल फिजिशियन और एक होता है स्पेशलिस्ट फिजिशियन। जनरल फिजिशियन मतलब जो सब कुछ का ट्रीटमेंट करता है, आपका हाथ, नाक, गला, हार्ट या लंग्स, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको देखता है। फिर अगर जब उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता या उससे स्पेशल जिसके ऊपर उसकी मास्टरी है, जब मान लीजिए हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है तो वो अब तब नहीं देख सकता, आपको हार्ट के डॉक्टर के पास रेफर कर देगा। प्रॉब्लम छोटी है तो उसके द्वारा ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम बड़ी होती है, हार्ट का कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है, तो वो रेफर कर देगा तो उस डॉक्टर को दिखाने के लिए। स्पेशलिस्ट इवन तो इस फी वॉज लाइकली टू बी हाई, और उसका फी भी बहुत हाई होगा क्योंकि उसके ऊपर वो स्पेशलिस्ट है। लाइफ इज मोर प्रीसियस देन मनी, लेकिन जीवन पैसों से ज़्यादा प्रीसियस है। दे सेड सईदास मदर वाज पोर बट शी हीडेड देयर एडवाइस एंड सोल्ड इट फ्यू ट्रिंकलेट्स टू पे डॉक्टर्स फी एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। तो सईदा की जो मम्मी है वो गरीब है, लेकिन वो जो उनकी जो एडवाइस है वो एडवाइस को पालन करती है, और सोल्ड फ्यू ट्रिंकलेट्स टू पे द डॉक्टर्स फी, और कुछ ट्रिंकलेट बेच देती है डॉक्टर की फ़ी देने के लिए, एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। द डॉक्टर केम इन फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर, कुछ दिन में डॉक्टर आती है और उसे एग्जामिन करती है, देखती है, एंड प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। उसे प्रिस्क्राइब तो करती है, लेकिन जो इफेक्टिव मेडिसिन वो कॉस्टली होते हैं, मतलब कीमत उसकी बहुत ज़्यादा होती है। टू दिस क्वेश्चन एज टू व्हाट शी वुड ईट ही सेड, और वो क्या खाएगी ये सवाल पूछने पर बोलते हैं एनीथिंग विश टू ईट,
आप खाने कोई भी खा सकते हो, उसमें कोई आपका कोई दिक्कत नहीं है। चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट, ये सब आप खा सकते हो। इन एडिशन टू ऑल दिस यू आर एम्फेटिकली लीव दिस डार्क होवेल एंड ऑक्यूपाई बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। ये डार्क जगह, ये जो अंधेरा है, ये चाहे जो आप सब क्लोज करके रखे डार्क, यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब बड़ा रूम लीजिए, डोर विंडो पूरा खोल दीजिए, सिट इन द सन, धूप में बैठिए एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, 8 से 9 बजे तक, सनशाइन एंड फ्रेश एयर, धूप और फ्रेश एयर में बैठिए, ताज़े हवा में। ही कंक्लूडेड आर मोर इंपॉर्टेंट दैन मेडिसिन, ये तो दवाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री एमंग ऑल प्रेजेंट। डॉक्टर ने जो एडवाइस दिया, ये जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे उनमें मतलब शोरगोल मच गया, वो फिसफिसाने लगे। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड, कुछ लोग उस डॉक्टर के एडवाइस को समर्थन करते हैं और कुछ उसके खिलाफ में बोलते हैं। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फ्रॉम समवन एफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कॉफ वाज डेंजरस एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड। वो बोलते हैं कि किसी का कॉफ हुआ है और वो उसको अगर मतलब खुले हवा में अगर रखा जाए तो क्या हो जाएगा कि उससे वो खतरा बढ़ सकता है। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, आप तो इस समय कोरोना है, आप जानते हो अच्छी तरीके से, शायद इन लोगों का डर ये है कि ये बाहर में रहेगी तो ये बीमारी दूसरों तक भी फैल जाएगी, इसीलिए इसे घर दरवाजे एकदम जिसे हम क्वारंटीन बोलते हैं, और क्वारंटीन पे रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग है, यहाँ पर अगर वो खुले जगह पर नहीं रहती है तो इसमें उसका खतरा है, इसलिए डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, वो बहुत थक जाता है डिबेट में पार्टिसिपेट करते करते। साइदस मदर रिमेंड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर एडवाइस। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं उसको, लेकिन वो और डिबेट ना करके वो शांत रहती है और डॉक्टर एडवाइस को मानने को ही सोचती है। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, ही सेड एट लास्ट, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर। क्या होगा ना होगा वो छोड़ दो, मैं उनकी जो इंस्ट्रक्शंस को पालन करूंगी। मूव माई बेड इन टू नेक्स्ट रूम, मेरा बेड नेक्स्ट रूम में शिफ्ट कर दो। लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपॉय फॉर एन आवर डेली। चारपॉय मतलब जो खाट होता है, 4 पैर होता है, तो वो 4 पैर वाला बेड होता है, वो रख दो, बिछा दो सूरज में, वहाँ पर ही मुझे बैठने दो हर दिन। तो आखिरकार सईदा की मदर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स फॉर ए फ्यू डेज। जो स्काई है, आसमान है, वो कुछ दिन तक मतलब क्लाउड से ढका रहता है। सईदा मेक्स ए स्पेशल रिक्वेस्ट टू सनरेज टू हेल्प आवर मदर गेट वेल। और सईदा जो होती है, मतलब उसकी मम्मी की जो बेटी होती है सईदा, जिसकी मम्मी बीमार है, तो सईदा क्या करती है, वो सनरेज को रिक्वेस्ट करती है टू हेल्प आवर मदर गेट वेल, के मेरे मम्मी को ठीक कर दो। तो हम बोलते हैं ना कभी, हे भगवान ठीक कर दो, विश्वास हमारे ऊपर जिसके ऊपर है। द सन रेज कीप देयर वर्ड, कम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदास मदर। तो सूरज की जो किरणें हैं वो भी बात रखती है, वो बहुत अमाउंट में आती है और गिव ए न्यू लाइफ टू सईदास मदर, और आखिरकार सईदा के मम्मी को जीवन मिलता है। वही कहानी इसके बाद बताया जाएगा। It so happened that the sky remained overcast next morning. अगले सुबह तक भी क्या होता है कि बादल रहता है। And the same was the case on the following day. अगले दिन भी वही रहता है। अब सईदा's mother was dejected. सईदा की मदर बहुत हताश हो जाती है। She muttered, और वो बोलती है कि Oh Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? हे भगवान, आपने ये जो सन है उसको छुपा के क्यों रखा है? हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, अब मैं कैसे क्योर्ड होगी? बस ये जेन्युइन है कि सईदा को अपने बेटी की तो फिक्र होती है ना, क्योंकि वो जिंदा रहेगी तो बेटी ठीक रहेगी, वरना बेटी तो अनाथ हो जाएगी ना। सईदा वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाय। सईदा ये पास में डॉल लेके खेल रही थी और ये बात सुन लेती है। एंड शी हार्ड हिज मदर लैमेज टू कीप काम बट कीप काम, और कि मम्मी के दुख सुनती है लेकिन शांत रहती है। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ अ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, शी रैन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर। और जब वो स्टम्बल ऑन द स्पॉट ऑफ ए पेल सनशाइन, जब वो पेल सनशाइन पे, जब वो एक स्पॉट पे मतलब वहाँ पर जब वो स्टम्बल करती है इन देयर कोर्टयार्ड, स्टम्बल मतलब पैर लग जाना, फिर हम गिर जाते हैं ऐसा ना, तो सी रैन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर। वो कहती है कि वहाँ पर सूरज की किरणें आए हैं। नो नो सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिली, योर मदर कैन नॉट सिट आउट देयर। बहुत ठंड है इस समय और तुम्हारी मम्मी वहाँ पर बैठ नहीं पाएगी। डिजर्ट एंड सईदा रिटर्न टू आवर डॉल, आखिरकार मन में दुख होकर सईदा अपने डॉल के पास वापस लौट के आती है। देयर वाज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर द लास्ट remnant tangle into the top branches of the family mango tree. फैमिली के जो आम का पेड़ है वहीं पर ही सूर्य के थोड़े से किरण पड़े हैं, बाकी सूर्य के किरण नहीं है बिल्कुल। Now children have at their command
at a secret language foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the suns, the moons, perhaps with the Almighty. क्या होता है ना, बच्चे भगवान के रूप होते हैं. बोला है कि बच्चे के अंदर में भगवान रहते हैं. उनकी जो भाषा है वो तो पेड़ों से भी बात करते हैं, वो फूलों से बात करते हैं, एनिमल से बात करते हैं, वो सूरज से बात करते हैं, चाँद से बात करते हैं. तो ये कहता है कि वो भगवान से भी बात कर सकते हैं. भगवान उनकी बातें सुन दे, क्योंकि वो निष्पाप होते हैं, उनके अंदर में कोई पाप नहीं होता. यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, और इसी स्पेशल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए सईदा एड्रेस्ड अ रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन. और एकदम आखिर के जो किरण है उसको एड्रेस करती है सईदा की मम्मी. डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो. प्रिय बहन, कल को आ जाना. विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, गर्मी और ब्राइटनेस के साथ. यू सी माई मदर इज इल, नीड्स योर हेल्प. तुम देख ही रहे हो मेरी मम्मी बीमार है और तुम्हारी मदद की ज़रूरत है. श्योरली आंसर द लाइट, और जो रोशनी है वो बोलती है निश्चित. डोंट लुक अनहैवी, एकदम दुखी मत हो. वी विल बी हेयर एट फिक्स्ड आवर, हम सही समय पर वापस लौट कर आ जाएंगे. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अगले दिन सुबह, when the sprightly sunrays embellish themselves from the journey down toward the sunset, it's our off again. We are staying up here. The road of the earth is blocked by an army of thick or mucky clouds. तो अगले दिन जो एकदम सुबह सुबह जब सनरेज, जो धूप की किरण है, वो बात सुन लेती हैं सईदा की और वो जाने के लिए तैयार होती है. तो सूरज बोलते हैं कि आज हमारा ऑफ डे है, हम यहाँ पर रह रहे हैं. तो रोड और जो रास्ता है, वो जो मतलब बादल है, वो बादल ने उसको रोक दिया है. तो द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेंड क्वाइट. वो जो छोटे छोटे रेस जो है वो जाना चाहती थी, लेकिन कुछ समय के लिए वो चुप रहते. वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट विद लिटिल सईदा सेड, अब तो जो लिटिल सईदा को प्रॉमिस किया था वो बोलता है सूरज को, सर आई कैन स्टे बैक, हम नहीं रह सकते. आई गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प. मैंने सईदा को प्रॉमिस किया है और उसकी मम्मी बीमार है और उसकी हमें ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है. आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स, में उसको चीरते हुए, क्लाउड को चीरते हुए मैं आगे चला जाऊँगा. क्लाउड टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, सईदा के जो कोर्टयार्ड है उसमें पहुँच जाऊँगा. हाउ एल्स विल मदर बी क्यूर्ड, वरना उसकी मम्मी स्वस्थ कैसे होगी. हियरिंग दिस, ये सुनकर, ऑल द रेस नियरली स्टेज्ड रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर सन, और सारे रेस उसके फादर जो हैं, उसके पिता जो है सन, सूरज की किरणें, तो सूरज की किरणें के पिता कौन है, सूरज है. तो वो वहाँ पर आंदोलन छेड़ देते हैं, विद्रोह कर देते हैं. फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, सेड इन सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपल ऑफ आर्ट से अबाउट अस. जो लोग हैं धरती के, वो हमारे बारे में क्या बोलेंगे. तो वी हैव द हेवंस टर्न्ड लायर्स, क्योंकि हम यहाँ स्वर्ग के रहने वाले लोग झूठे हैं. द सन रिलेंटेड, अब सन शांत हो जाता है. प्लीज़ योर सेल्व्स, आप लोग जाओ. माइंड योर क्लॉथ्स, तो अपने क्लॉथ्स जो है, कपड़े हैं, उसको देखना. द क्लाउड्स आर मकी, क्लाउड्स बहुत गंदा है. नेवर माइंड आवर क्लॉथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज. हमारे क्लॉथ्स के बारे में चिंता मत करो, हम चेंज हो सकते हैं. बट गो वी मस्ट, लेकिन हमको जाना पड़ेगा. एंड द रेस रश टूवर्ड्स द अर्थ, और धरती की ओर रेस भागे. द क्लाउड्स टूड गार्ड बिटवीन देम, और जो क्लाउड्स है वो गार्ड कर देते हैं, रोक देते हैं, वो खड़े हो जाते हैं उनके पीछे एकदम लाइन लगा के. एंड सेड्स सईदास कोर्टयार्ड, सईदास कोर्टयार्ड के और रेस के बीच जो बादल है वो खड़े हो जाते हैं. द लिटिल रेस फोकस्ड देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और छोटे छोटे रेस मिलकर जो हीट देते हैं, इतना हीट देते हैं ऑन द बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और क्लाउड का जो बटालियन अपना पोस्ट से भाग जाता है बादल. एंड द रेस गोट थ्रू, और रेस पहुंचती है. एंड शूटिंग पास द बिविल्डर क्लाउड्स दे वर ऑलरेडी लेट, और वो क्लाउड्स को, बादल को चीरते हुए वो आगे बढ़ते हैं, और वो लेट हो चुके थे, बहुत देर हो चुका था उनका. सईदास saw the whole host of them approaching, और सईदा देखते हैं किरणें आ रही हैं सूरज की. एंड हार्ट लेफ्ट टू एंजॉय, वो बहुत खुश होती है. एंड शी शाउटेड, अम्मा अम्मा, अम्मा मतलब मम्मी. द सन इज हेयर, सूरज आ चुका है, कम आउट, बाहर आओ. द ओल्ड लेडीज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, और वो मतलब दुआएं जो है उसकी जो आँख से आंसू निकल आते हैं, वो इतने आभारी होती है क्लाउड की. हर चारपॉय वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, और जो कोर्टयार्ड होता है, आंगन होता है, उसमें चारपॉय लगाया जाता है. एंड शी सैट ऑन इट, उसमें वो बैठती है फॉर एन आवर, रिक्लाइनिंग अगेंस्ट पोल्स्टर्स, और वो जो तकिया होता है वो तकिया पे ठेस दे के वो बैठती है. इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स, और उसके बाद 1 महीने तक सूरज की धूप किरणें वो लेती हैं, धूप लेती हैं. फेस एंड ब्रीथ इन फेस शेयर, और खुली हवा में सांस लेती है. सी थॉट शी वॉज इन ए न्यू वर्ल्ड, वो उसे लगता है कि वो नए जगत पे आ चुकी हैं. दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आईज सोन ब्राइट,
उसके मुंह चमकने लगती है, उसकी आंखें चमकने लगती है. शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर. और वो सूरज के धूप में उसके बच्ची को देख के भी वो उसे किस करती है. द मॉर्निंग एयर, सुबह की जो हवा होती है, ब्रॉट न्यू फ्रैग्रेंस, नया स्मेल आता है उसके साथ. फ्रैग्रेंस का मतलब होता है स्मेल. फ्रॉम द नियर बाई फ्लावर्स, आसपास में जो फूल आए हैं उससे आते हैं. और द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, और जो पंछियाँ थी वो गाना गाती है. साइदास मदर फेल बेटर ऑलरेडी, साइदा की मम्मी अच्छी महसूस करने लगी थी. सी इज़ फुल्ली रिकवर्ड नाउ, वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है. बट सी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, अभी भी डॉक्टर के एडवाइस को वो मानती है. एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग्स फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे. 1 घंटा सूरज की रोशनी किरणें लेती हैं और फ्रेश एयर लेते हैं हर दिन. जाकिर हुसैन, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द उर्दू एंड स्लाइटली मॉडिफाइड. उर्दू से ट्रांसलेट किया गया और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया. लिखा है जाकिर हुसैन ने.